प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित की श्रृंखला में हम लोग कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी, जिसका पेपर 4 अप्रैल को है और उसमें हम लोग कर रहे हैं 8 नंबर के प्रश्नों को तैयार। तो उसमें अगली कड़ी में ये सवाल है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से एक आव्यूह दिया हुआ है का व्युत्क्रम प्राप्त कीजिए। ये 8 नंबर में सवाल आता है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको प्रारंभिक पंक्त संक्रियाओं और प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग करके दोनों प्रकार से इसका इन्वर्स निकालना होगा। तो नंबर 1 क्या करते हैं, प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग। पंक्त संक्रियाओं में ए को हमेशा आई लिखा जाता है। आई क्या होता है, तत्समक आव्यूह यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो अब इधर आपको लिख लेना है ए जो दिया गया है, और इधर आई का मान लिख लेना। आई मतलब इकाई आव्यूह, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि ऐसे ऑपरेशन करते जाएं केवल पंक्तियों में कि ये वाला इधर हो जाए और यहाँ पे जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। तो 0 तो यहाँ पे, हमें यहाँ पे 1 चाहिए। तो क्या करो, R1 और R2 को बदल दो। सबसे पहला ऑपरेशन क्या करेंगे, R1 और R2 को बदलने पर 1 2 3 पहले लिख देंगे, फिर 0 1 2 हो गया, 3 1 1। R1 और R2 को बदला तो R2 ऊपर चला जाएगा और R1 नीचे आ जाएगा। 0 0 1 ए लिखेंगे क्या, R1 इंटरचेंज बाई R2। ये ऑपरेशन हो गया। अब हमको क्या करना है, R3 यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका 3 गुना यहाँ से घटा दो। R3 से क्या करेंगे, R3 माइनस 3R1 ये कर देंगे। कर दीजिए। ऊपर तो ऐसा ही रहेगा, 1 2 3 0 1 2। इसका 3 गुना करते जाइए। 1 का 3 गुना 3 से गया, 2 का 3 गुना 6, 1 से घटेगा तो -5, 3 का 3 गुना 9, 1 से घटेगा तो -8। 0 1 0 1 0 0। अब इसका 3 गुना 0 का 3 गुना 0 ही रहेगा। 1 का 3 गुना 0 से घटेगा -3, 0 का 3 गुना 1 से घटेगा तो 1 ही रहेगा। ये हो गया। अब हमको यहाँ पे 0 लाना है, तो इसका 2 गुना अगर घट जाए 0 से, वो वहाँ पर 1 ही रहेगा। तो क्या करना है, R1 से 2R2 घटा देना है। ये कर दिया ऑपरेशन। तो R1 से 2R2 घटा दो। 0 का 2 गुना तो 0 ही होगा। 1 का 2 गुना 2 हुआ, 2 से 2 गया 0। 2 का 2 गुना 4 हो गया, 3 से 4 गया तो -1 हो गया। 0 1 2 0 -5 -8 ये इधर आ गया। अब ऐसा इसमें कर दो। इसका 2 गुना घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। 1 और 0 ही रहेगा। 1 0 0 0 -3 और 1।
ये हमको प्राप्त हो गया। अब हमको यहाँ भी 0 लाना है, तो इसका 5 गुना 1 का 5 गुना 5 होगा, इसमें जोड़ दें। तो R3 में क्या करें, R3 में 5R2 जोड़ दिया। तो R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, 1 0 माइनस 1 0 1 2। R3 में 5 गुना करेंगे 0, इसका 5 गुना इसमें जुड़ा 0 हो गया, और इसका 5 गुना 10 हुआ, इसमें जुड़ा तो +2 हो गया। -2 1 0 1 0 0, इसका 5 गुना इधर जुड़ेगा तो 5, 0 का 5 गुना 0 ही रहेगा, 0 का 5 गुना 0 रहेगा, और ए। तो ये अब देखो, अब ये 0 0 यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 2 का भाग दे दें। तो क्या करें, R3 डिवाइडेड बाई 1/2। R3 को 2 से भाग दे दो, तो 1 0 माइनस 1 0 1 2 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा। -2 1 0 1 0 0, यहाँ 2 से भाग दे देंगे तो 5/2 -3/2 और 0। ये बराबर, यहाँ पे 1 है, हमने गलती से यहाँ पे 0 लिख दिया था, तो 1 कर लेंगे उसको, और ये 2 का भाग करेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा हमको। अब हमको 1 0 0 यहाँ पे होना चाहिए, तो अगर इसको वहाँ पे जोड़ दें तो 0 हो जाएगा। तो क्या कर दें, R1 में R3 को जोड़ दिया, जोड़ देंगे तो 1 0 0 हो जाएगा, 0 1 2 0 0 1। यहाँ भी जोड़ देंगे, यहाँ पे -2 है, अब -2 में 5/3 जोड़ेंगे, 3 दूनी 6, माइनस का 6 होगा, 5 जोड़ेगा तो -1/3। अरे 2 यहाँ पे होना चाहिए, 2 दूनी 4 और 5 प्लस का 1/2 होगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे 2 एकम 2 -3 यानी कि -1/2। इसको जोड़ेंगे तो 1/2, 1 0 0 5/2 -3/2 और 1/2, ये हमको प्राप्त हो गया। अब ये वही हमको प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया। यहाँ पे 0 चाहिए, तो इसका 2 गुना यहाँ से घटा दो। तो R2 में क्या करेंगे, R2 - 2R3, 1 0 0 0, फिर 0, इसका 2 गुना घटाएं, यहाँ पे 1, इसका 2 गुना घटाएंगे तो 0, फिर 0 0 1। तो ये हमको मिल गया तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह मिल गया। अब यहाँ पे 1/2 -1/2 1/2, R2 से 2R3, इसका 2 गुना घटाएंगे तो 1 से 5/2 का 2 गुना 5 हो गया, 1 से 5 घटेगा तो -4, इसका हो गया -3, और घटेगा तो 3 हो जाएगा, इसका हो गया 1, और घटेगा तो हो जाएगा -1, 5/2 -3/2 और 1/2 और a, ये प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी आव्यूह है, तो a अगर ज्ञात करेंगे तो 1/, आ जाएगा ना, तो यानी कि इसको यहाँ ले आएंगे तो इस क्या लिखेंगे, A इनवर्स बराबर 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2, यही हो गया आपका आंसर। जब पंक्ति संक्रियाओं द्वारा ये हमको करना है तो केवल पंक्तियों के द्वारा ही ऑपरेशन, पंक्तियों में ही ऑपरेशन करेंगे, और दोबारा से हमको ज्ञात करना है किसके द्वारा, स्तंभ का ऑपरेशन करके, तब ये पूरा सवाल होगा। अब हम ज्ञात करेंगे प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाओं द्वारा,
तो याद रखना है ए बराबर अब लिखना है ए आई। ए का मान हमारा था 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। यहाँ ए इधर ऐसा वैसे ही लिखा रहेगा और यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये कर देना है। अब हमको फिर इसको इकाई बनाना है और यहाँ पे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो अब सबसे पहले फिर ऑपरेशन शुरू करें। अब केवल स्तंभों में ऑपरेशन होंगे। तो यहाँ पे हमको बनाना है तो पहले इसको बदल दो। C1 और C2 को बदल दिया तो क्या हो जाएगा 1 2 1 0 1 3 2 3 1। यहाँ पे A 0 1 0 1 0 0 0 0 1 ये हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे भी 0 लाना है। पहली रो को कंप्लीट कर लेते हैं। 1 0 यहाँ पे 0 चाहिए तो इसका 2 गुना अगर घटाएंगे C3 माइनस 2 C1 घटा दीजिए। 1 2 1 रहेगा 0 1 3 इसका 2 गुना घटा दीजिए तो यहाँ 0 2 का दूना 4 3 से जाएगा -1 1 का दूना 2 1 से जाएगा तो -1। A 0 1 0 1 0 0 इसका 2 गुना करेंगे 0 का 2 गुना 1 का 2 गुना 2 हुआ 0 से कटेगा 0 ये यहाँ पर 1 ही रह जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो हमको यहाँ 0 चाहिए तो अगर इसे जोड़ दें तो C3 में क्या करें, C3 में C2 को जोड़ दें। C3 में C2 को जोड़ने पर 2 1 1 1 3 यहाँ जोड़ेंगे और इसको यहाँ जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। A 0 1 0 1 0 0 अब इसको इसमें जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ -2 यहाँ 1 हो जाएगा। बस ये प्राप्त हो गया हमको। अब यहाँ पे हमको 1 चाहिए होता है तो साफ दिखाई दे रहा है। अगर इस कॉलम में 2 से भाग दे दें, किसमें C3 डिवाइडेड बाई 1 C3 डिवाइडेड बाई 2 C3 को डिवाइड कर दें 2 से तो 1 2 1 2 1 0 1 3 0 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा। A 0 1 0 1 0 0 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -1 यहाँ भी 1/2 हमको प्राप्त हो। अब हमको यहाँ 0 चाहिए तो इसका 2 गुना घटा देंगे तो C1 से क्या करें, C1 माइनस 2 C2 कर दें। C1 में से इसका दूना घटा दें तो 1 ही रहेगा, इसका दूना 0 इसका दूना 6 हो गया तो यानी कि -5 0 1 3 0 0 1 बराबर A C2 का 2 गुना इसमें से घटाएंगे तो -2 1 0 1 0 0 1/2 -1 और 1/2 ये प्राप्त हो गया। यहाँ भी 0 चाहिए तो इसका 5 गुना यहाँ जोड़ें तो C1 में क्या करें 5 C3 जोड़ दें। C1 में 5 C3 जोड़ो तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इसका 5 गुना 5 हो जाएगा। 0 1 3 0 0 1 इसका 5 गुना यहाँ जोड़ा तो 5/2 -2 से 5 2 दूनी 4
और 1/2 बच जाएगा। इसका 5 गुना -5 हुआ, इसमें जोड़ेंगे तो -4। इसका 5 गुना 5/2, 1 0 0 1/2 -1 और 1/2, ये हो गया। अब तो साफ दिख रहा है कि यहाँ हमको चाहिए 0, तो यहाँ 0 चाहिए तो क्या करें, इसका 3 गुना यहाँ घटा दें, तो C2 से C2 -3C3, तो C1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ 0 ही रहेगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, इसका 3 गुना घटेगा 0 0 0 1। ए पहले में कोई फ़र्क नहीं है। अब C2 से घटा है 3C3, इसका 3 गुना इसमें से घटाएंगे, 3/2 1 से घटाएंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसका -3 घटाएंगे तो +3 हो जाएगा, इसका -3/2 हो जाएगा। 1/2 -1 और 1/2 ये प्राप्त हुआ। यहाँ लिख देंगे A इनवर्स बराबर, यही जो हमारा आंसर है यही आ गया, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2। तो दोनों आंसर मिलने चाहिए आपके, तो समझ लो हमारा सवाल सही लगा हुआ है। तो अगर प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा सवाल आता है 8 नंबर में, तो आपको दोनों संक्रिया करके दिखाना है। अगर सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।